ओम केतवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमस्तो वृक्षालृषिकेताय नमो नमः। ओम गंगायै नमः। ओम यमुनायै नमः। ओम सरस्वत्यै नमस्तो वृक्षालृषिकेताय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो भाद्रवावस्ताङ्गदविवाह्य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः तुजे। यजमानस्य बाले स्वस्ति तिलकं कुर्यात्। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हस्ते छद्वाणिमादाय। हाथ में अक्षत फूल लेकर के श्री रामचंद्र भगवान का ध्यान करेंगे। ओम माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रोर्दयालो। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्री रामचंद्र देवताभ्यो नमः। श्री रामचरित मानस पुराणेभ्यो नमः। ध्याय ध्यानमच्छतद्बाण समर्पयामि। नमस्करोमि धूपम् आग्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वधुर्वन्दं धूर्वदं यद्वान् धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वामादेवानामधिपनितमगुं षष्ठीतमं प्रप्रथमं इष्टतमं देवहूतमं धूपमाग्रापयामि। धूपान्ते दीपम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। दीपं संदर्शयामि। दीपान्ते हस्तो वृक्षाल्य नैवेद्यं कुरुतो निधाय। अवरोहं विप्रप्रसादात् अर्जितार्जितोऽहम्। विप्रप्रसादात् मम नाम राम। विप्रप्रसादात् मम नाम राम। मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके। मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा करता हो तू। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तू। मेरी नाम भवन डोले। मेरी नाम भवन डोले। इसे पार लगा देना गुरुदेव दया करके। मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके। मुझको अपना लेना। राधे श्याम। एकदम ऐसे बोलेंगे तो आई, इससे बजाएंगे तो नहीं आता। अब हरदम सटाए तो नहीं रहेंगे ना। अब जो भी करना है करिए। थोड़ा दूरी तो बनी रहनी चाहिए। और अब हरदम ऐसे करके थोड़ी वत्सल प्रपन्न जन पारिजात नयन नील सरोवर श्याम। इंद्रिय नीलमणि श्याम। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र सर। आइए भगवत प्रेमियों,
नित्य की भांति बड़े प्रेम से भगवत कथा से पूर्व पौराणिक मंजुल परंपरा का निर्वाह करते हुए 2-4 बार भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जैसी भगवत इच्छा होगी समय सीमा की परिधि में ही वाणी को विश्रांत करने का प्रयास किया जाएगा। खूब प्रेम से बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, ताली बजा करके बोलेंगे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम सहित जपो सीताराम सीताराम। प्रेम सहित जपो सीताराम सीताराम। प्रेम सहित जपो सीताराम सीताराम। भक्ति सहित जपो राधे श्याम राधे श्याम। भक्ति सहित जपो राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। ओ प्रेम सहित जपो सीताराम सीताराम। प्रेम सहित जपो सीताराम सीताराम। भक्ति सहित जपो राधे श्याम राधे श्याम। भक्ति सहित जपो राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। रुचिर रुचिर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम
सीताराम सीताराम रुचिर नाम राधे श्याम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सीताराम नाम महाराज की जय। हेलो परम आदरणीय जय कृष्ण सेवा संस्था के अध्यक्ष जी, समिति के समस्त गणमान्य सदस्य, कर्मकांड की कला में पूरी तरह पारंगत हमारे द्वय आचार्य जन, गायन वादन की कला में पूरी तरह निपुण समस्त संगीतज्ञ बंधु, यांत्रिकी विशेषज्ञ माइक वाले भाई जी, सोशल मीडिया के द्वारा जनमानस के मानस में मानस के प्रतिष्ठापित करने की अद्भुत और विलक्षण क्षमता प्राप्त किए हुए भाई महेंद्र वतपुरी जी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में थोड़ा बहुत भी जिनका योगदान इस भगवत भागवत कथा को प्राप्त है, उन सभी भावुक जनों के प्रति हृदय से आभार एवं साधुवाद। श्री राम कथा के रस रसिक सदगृहस्थ सद्भाव अभिन्नात्म स्वरूप महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता व्यक्तित्व जिनसे स्थल आलोकित हो रहा है, सीता सावित्री गार्गी मैत्रेयी अनुसुईया की पावन परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों तथा भारतीय आशा के केंद्र बिंदु परम स्नेह भाजन प्रिय बच्चों, आइए प्रेमियों, बड़े प्रेम से आवाज जारी आप लोगों के पास तक। बीच बीच में कैसा साउंड हमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। हेलो, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए आप, ये वाला लगा दीजिए बस। नहीं ये ठीक है, हाँ डिस्टर्बेंस ही हो रहा है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अभी आ रहा है बराबर ना। आइए बड़े प्रेम से चलते हैं मिथिला के उस स्थल में प्रातः काल का समय है, नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा, गुरुदेव यदि आपका आदेश हो तो आपके पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर के आवे फुलवारी से। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, हाँ लेके आओ। गोस्वामी जी मंगल में संकेत किए, बोले समय जानी समय जानी गुरु आय सुपाई। समय जानी गुरु आय सुपाई। समय
लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी समय जानी गुरु आय सो पाई। क्या बात है। गुरुदेव भगवान के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले और वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे? महाराज जनक के पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम प्रवेश किए। कुछ लोग कहते हैं भगवान फूल तोड़ने गए थे। भगवान तो फूल तोड़ने गए ही नहीं थे महाराज, भगवान तो फूल लेने गए थे। तोड़ना कहीं लिखा है क्या? ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं आया कि जहां ऐसा लिखा भगवान फूल तोड़े। भगवान ने जीवन में कभी तोड़ने का काम किया ही नहीं। पूरे जीवन में कभी राम जी ने तोड़ने का काम नहीं किया। और यही सनातन धर्म है। हमारे यहाँ तोड़ने का काम नहीं होता, हमारे यहाँ तो जोड़ने का काम होता है। सीताराम, भगवान शिव का धनुष टूट गया। किसी ने धनुष से पूछा कि बड़ा घमंड था तुम्हें, आखिर तुम टूट ही गए। धनुष ने कहा भैया यदि मैं न टूटता तो राम और सीता कभी मिल ही नहीं सकते थे आपस में। अरे मैं तो टूट करके भी दो पवित्र आत्माओं का मिलन कराया है। सीताराम, ये है सनातन धर्म। हाँ, जहां टूट करके भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए, वही सनातन धर्म है। और सही पूछो तो धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी सब संप्रदाय है महाराज। धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है। धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है और संप्रदाय हमेशा तोड़ने का काम करता है। जबरदस्ती लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं। कोई धर्म नहीं, धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। और इस धरती पर जितने जीव हैं अनादिकाल से सब सनातन ही थे। बाद में भले ही बंट करके लोग अलग अलग पंथ, अलग अलग मार्ग, अलग अलग संप्रदाय अपना ले, किंतु सब सनातन है। अब वहां जब बाग में पहुंचे, बड़ा विलक्षण पुष्प वाटिका है महाराज। 12 महीने वसंत का वातावरण रहता था उस पुष्प वाटिका में। ये वहां की विशेषता थी। 12 महीने वसंत का वातावरण, 24 घंटे शीतल मंद सुगंध हवाएं चलती रहती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान को भंग करने की क्षमता पुष्प वाटिका के वातावरण में थी। बीचों बीच एक बड़ा अच्छा तालाब था। सुंदर सुंदर मंजुल मंजुल भव्य भव्य कमल खिले हुए थे और उन कमल पुष्पों के ऊपर सुंदर सुंदर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। और वो गुंजार ऐसे थे कि सुनने मात्र से ही मन को चुराने में समर्थ थे। न तद जलम यन्न सुचारु पंकजम, भट्ट काव्य में मिथिला का वर्णन है। बहुत बढ़िया लिखते हैं शास्त्रकार। बोले न तद जलम यन्न सुचारु पंकजम, न पंकजम तदयदलीन खटपदम, न खटपदो यसौ जुगुंजय यः कलम, न जुगुंजय तन्न जहारयन मनः। क्या बढ़िया बात है। वो तालाब तालाब नहीं जिसमें सुंदर सुंदर कमल न खिले हो, और वो कमल नहीं जिसके इर्द गिर्द भंवरे मडरा न रहे हों, और वो भ्रमर भ्रमर नहीं
जो मधुर मधुर गुंजार न कर रहे हो, और वह गुंजार गुंजार नहीं जो सुनने मात्र से ही मन को न चुरा ले। क्या बढ़िया बात है। ऐसी व्यवस्था थी। बहुत बढ़िया लिखते हैं संत जन। पुष्पवाटिका का वर्णन देखें आप। चलता था शीतल मंद पवन, चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। फूली हर डाली डाली थी, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो, ऐसी सुगंध मत वाली थी। ऐसी सुगंध मत वाली थी, ऐसी सुगंध मत वाली थी। मध्यस्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ, वृक्षावली से था घिरा हुआ, वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ, गिरिजा मंदिर था बना हुआ, गिरिजा मंदिर था बना हुआ, गिरजा मंदिर था बना हुआ, गिरिजा मंदिर था बना हुआ। क्या बढ़िया बात। पुष्पवाटिका के बीचों बीच एक सुंदर तालाब, तालाब में सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे, वृक्षावलियों से वह तालाब घिरा हुआ था। और वहीं समीप में ही, पास में ही ऊंचे पर माता भवानी का मंदिर बना हुआ था। क्या बढ़िया बात है। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, वो गौरी मैया की पूजा करें। हाँ, भगवती सीता भी आई हैं गौरी मैया के पूजन के लिए। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको। दो लोगों ने भवानी माता की, गौरी मैया की पूजा की। एक रामायण जी में और एक भागवत जी में। पंडित जी बैठे हुए हैं। रामायण जी में सीता जी पूजा करती हैं भवानी की, और भागवत जी में रुक्मिणी जी करती हैं। रुक्मिणी विवाह का प्रसंग पढ़े आप। वो भी भवानी की पूजा करने गई थी। सीता जी राम जी को पाने के लिए भवानी की पूजा करती हैं, और रुक्मिणी जी कन्हैया को पाने के लिए भवानी मैया की पूजा करती हैं। किंतु एक का तो वर्ण हुआ और दूसरे का हरण हो गया। हाँ, सीता जी का वर्ण हुआ। प्रबुद्ध जन बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं महाराज, और थोड़ा शांति बनाए पंडाल में। सीता जी का वर्ण हुआ और रुक्मिणी जी का हरण हो गया। क्यों? जब क्रिया एक है तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। क्रिया एक होते हुए भी फल में अंतर हो गया। दोनों ने श्रद्धा से भवानी की पूजा की, किंतु भगवती सीता का वरण हुआ और रुक्मिणी जी का हरण हो गया। इसका विशेष कारण मैं आपको बता रहा हूं। रुक्मिणी जी एक पत्र लिखती है। रुक्मिणी जी का विवाह, रुक्मिणी का एक भाई था, उसका नाम था रुक्मी। भागवत की कथा में आप सुने होंगे, पढ़ भी सकते हैं। रुक्मिणी का एक भाई था, उसका नाम था रुक्मी। रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था।
और रुक्मिणी ने जब सुना कि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाह रहा है, तो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और एक पंडित जी को दे करके, एक ब्राह्मण को दे करके, रास्ते का खर्च इत्यादि दे करके रुक्मिणी ने कहा तुम द्वारिका जाओ और मेरा यह पत्र द्वारिकाधीश को देना। ब्राह्मण देवता गए, कन्हैया को पत्र दिए। कन्हैया ने जब वह पत्र खोला, चिट्ठी, हाँ चिट्ठी, पहले चिट्ठी चलती थी, अब चिट्ठी नहीं रह गई। पहले जब किसी की चिट्ठी आती थी, हाँ, किसी के नैहर से चिट्ठी आती थी, तो किसी के ससुराल से चिट्ठी आती थी, किसी के बंधु बांधव पत्र भेजते थे, किसी के मित्र इत्यादि पत्र भेजते थे। आजकल के नवयुवकों से बोलो कि जरा एक पत्र लिखो, मैं दावा करता हूँ 99% नहीं लिख पाएंगे महाराज। चिट्ठी लिखने ही नहीं आता है आजकल के लोगों। चिट्ठी लिखा कैसे जाए। अब पहले जब चिट्ठी लिखा जाता था तो एकाध शायरी जरूर लिखा जाता था। हाँ, क्या बढ़िया, पहले भैया को मालूम है। और क्या, हाँ, लिखता हूँ खता खून से स्याही न समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा न समझना। क्या बात है। इस तरह के शायरी लिखे जाते थे पत्रों में। बड़ा मिठास होता था, बड़ा अपनापन होता था, बड़ा प्यार आता था। और एक ही चिट्ठी को कई कई बार लोग पढ़ते थे, फिर भी मन नहीं भरता था। वो प्यार, वो अपनापन होता था। हाँ। और चिट्ठी लिखने की कला भी गजब गजब की होती थी। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग चिट्ठी लिखते थे, क्या क्या शब्द लिखते थे। हमारे एक मित्र ने एक बार हमको एक चिट्ठी भेजा था। उन्होंने लिखा था, आशा ही नहीं विश्वास है कि कोमल कल्पनाओं की सेज सैया पर आप विश्राम कर रहे होंगे। हमने कहा क्या बात है, गजब गजब के शब्द लिखते थे लोग। हाँ, ऐसे पत्र लिखे जाते थे। अब तो पत्र ही नहीं गया महाराज, अब तो क्या क्या हो गया, दुनिया भर मैसेज हो गए, ईमेल हो गए, डायरेक्ट फोन लगा देंगे, अमेरिका बात कर लो। किंतु जो प्यार, जो अपनापन पत्र में था, वो अब नहीं रह गया। रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा, कन्हैया ने पत्र देखा। पत्र में क्या लिखा था? रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं, श्रुत्वा श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुयताम ते। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक, बहुत बढ़िया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुयताम ते, निरवेश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम, रूपम दृशाम दृशमताम खिलार्थलाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। क्या बढ़िया बात। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं कि हे कन्हैया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणुयताम ते, मैंने तुम्हारे गुणों को अपने कानों से सुना, कानों को अच्छा लगा। रूपम दृशाम दृश्मताम खिलार्थ लाभम, मैंने तुम्हारे रूप को अपनी आंखों से देखा, आंखों को अच्छा लगा। किंतु यदि जल्दी से तुम आकर के हमें नहीं ले जाओगे तो चित्तम अपत्रपम में, अपत्रपम माने होता है निर्लज्जता संस्कृत में, मैं लज्जा का परित्याग कर दूंगी, लोक लाज का परित्याग करके निर्लज्जता के साथ तुम्हारा वर्ण करूंगी। सोचो, स्थिति है रुक्मिणी जी के जीवन में लज्जा नहीं दिख रही है। वो स्वयं कहती है मैं लज्जा का परित्याग कर दूंगी। और सीता जी के जीवन में जगह जगह पर, हर पग पर, हर मोड़ पर, हर कोण पर लज्जा और संकोच की पराकाष्ठा दिखेगी आपको।
जहां भी देखो वहीं संकोच, जहां देखो वहीं लज्जा। गुरुजन लाज समाज बड़ी, देख सी सकुचान। लज्जा और संकोच की पराकाष्ठा है। सकुची व्याकुलता बड़े जानी, संकोच की पराकाष्ठा। एक बात ध्यान देना, कुछ लोग जीवन में नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन? शास्त्रकार कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा। वह ब्राह्मण नष्ट हो जाता है जो जीवन में असंतुष्ट रहता है। 10 रुपया दक्षिणा मिला तो ये सोच करके दुखी मत हो कि काहे को पांडे जी 10 ही रुपया दिए। हाँ, 50 भी तो दे सकते थे। ब्राह्मण वह होता है जो हमेशा संतुष्ट रहे, कभी असंतुष्ट ना हो। यदि ब्राह्मण असंतुष्ट हो गया तो उसको नष्ट होने में ज्यादा विलंब नहीं लगेगा महाराज। इसलिए असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा महीभृत। महीभृत माने राजा। वह ब्राह्मण नष्ट हो जाता है जो असंतुष्ट रहता है, और वह राजा नष्ट हो जाता है जो संतुष्ट हो जाता है। राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा भ्रमण करते रहना चाहिए, अपनी सीमाओं का निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। मौका पाने पर अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्य पर आक्रमण भी करके उसे अपने राज्य में मिलाने का प्रयास करते रहना चाहिए। राजा यदि संतुष्ट होकर बैठ गया घर के भीतर तो वह राजा और उसका राज्य दोनों नष्ट होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसलिए ब्राह्मण तब नष्ट हो जाता है जब असंतुष्ट होता है, राजा तब नष्ट हो जाता है जब संतुष्ट होता है। और तो शास्त्रकार कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा महीभृत, सलज्जा गणिका नष्टा, और निरलज्जा तु कुलांगना। क्या बढ़िया बात है। वह ब्राह्मण नष्ट हो जाता है जो असंतुष्ट होता है, वह राजा नष्ट हो जाता है जो संतुष्ट हो जाता है, और वह गणिका, गणिका माने वेश्या, वह वेश्या नष्ट हो जाती है जिसमें लज्जा होती है। अरे जब लज्जा ही है तो काहे को गणिका महाराज। और अच्छे कुल खानदान की बहू बेटी यदि लज्जा का परित्याग कर देती है तो नष्ट हो जाती है। अच्छे कुल खानदान की बहू बेटियों को लज्जा में रहना चाहिए, संकोच में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। तो मैं कहना केवल इतना चाहता था कि रुक्मिणी जी का वर्ण नहीं हुआ इसलिए कि उनके जीवन में लज्जा न दिखाई नहीं दे रही है, और सीता जी के जीवन में पग पग पर लज्जा और संकोच की पराकाष्ठा है। यही कारण है कि रुक्मिणी जी का हरण हुआ और भगवती सीता का वर्ण हुआ। क्या बढ़िया बात है। भगवान राम पहुंचे पुष्पवाटिका में, बड़े अच्छे अच्छे पुष्प खिले हैं वहां पुष्पवाटिका में। बैठ जाएं आप लोग। कैसे कैसे पुष्प हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं संत जन। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल सबो गुलाबास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा के तकी हजारा हर सिंगार, के तकी हजारा हर सिंगार, के तकी हजारा हर सिंगार। कलगापन सुतिया मोल सिरी करनैल कामिनी सदा बहार, करनैल कामिनी सदा बहार, करनैल कामिनी सदा बहार। मालती माधवी जवा झिली के बड़ा मोगरा पप्पी अनार, के बड़ा मोगरा पप्पी अनार, के बड़ा मोगरा पप्पी अनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नैरंगा, झिलमिली मारुति नैरंगा, झिलमिली मारुति नैरंगा।
पंचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नैरंगा चांदनी कुमुद दौना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा जल तरंग चमेली चौरंगा जल तरंग चमेली चौरंगा गुल प्यारी गुल सब्बो गुड़हल गुल चीनी गुल फनूस केला गुल चीनी गुल फनूस केला गुल चीनी गुल फनूस केला सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला गुल केली कुंद कमल बेला गुल केली कुंद कमल केला नीले पीले सांवर गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के चित कबरे रंग बिरंगों के चित कबरे रंग बिरंगों के हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के 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 इतने प्रकार के फूल थे वहां पुष्पवाटिका में। क्या बढ़िया बात है। भगवान बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य राम यह जो राम ही सुख देत चहुदिसी चीतई। क्या बढ़िया बात। अरे चहुदिसी चितई पूछ मालीगन चौदिस चितई पूछ मालीगन चौदिस चितई पूछ मालीगन चहुदिसी चितई पूछ मालीगन चौदिस चितई पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मोदित मन लगे लेन दल फूल मोदित मन लगे लेन दल फूल मोदित मन लगे लेन दल फूल मोदित मन। क्या बात है। भगवान ने इधर उधर देखा चारों तरफ कहीं कोई माली दिख जाए तो हम उससे पूछें कि फूल लेना है लूं या नहीं लूं। कोई माली नहीं दिखा। जब कोई माली नहीं दिखा तो अपने आप भगवान फूल लेने लगे। तोड़ने लगे नहीं, लेने लगे। यहाँ लिखा गया लगे लेन। क्या क्या लेन लगे? बोले फूल और दल। फूल तो फूल, दल माने तुलसी दल। तुलसी दल और फूल भगवान लेने लगे। अच्छा, लेना शब्द जो है, माताओं से निवेदन है कृपया बैठ जाएं। अब आप लोग खड़े रहती हैं इस तरह। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग दो चीज दें आज। हाँ, माताओं से निवेदन है कि दो चीज देना है। दो चीज आप दे चुकी हैं, दो ही बाकी है। हम जय कृष्ण सेवा संघ संस्था की तरफ से बात कर रहे हैं आपसे। आपने सरस्वती दिया, जिसके लिए हम आपको कथा सुना रहे हैं। ये सरस्वती की कृपा है। आपने शक्ति दिया, जिसके दम पर पांडे जी, धर्मदेव यादव जी, पुष्पा माता जी, दुबे जी, चौरसिया जी, तमाम लोग उसी शक्ति के बल पर इतना बड़ा आयोजन किए महाराज। शक्ति नहीं होता तो होता क्या ये? तो शक्ति मिली इसलिए आयोजन हुआ। सरस्वती प्रदान किया आपने, इसलिए हम कथा कह रहे हैं। अब दो चीज और बाकी है। एक तो अपना आशीर्वाद दें और दूसरा थोड़ी कृपा करें लक्ष्मी की भी। लक्ष्मी की कमी दिख रही है महाराज। हाँ, सारे माताओं से निवेदन है कि भले 1 रुपया दे करके रसीद कटा लें आप, किंतु कुछ कृपा करें, दें जरूर संस्था को। इसलिए कि संस्था घाटे में चल रही है।
और संस्था में जब लक्ष्मी की व्यवस्था नहीं रहेगी तो सरस्वती और शक्ति दोनों फेल हो जाएंगी महाराज। इसलिए थोड़ी सी कृपा करें, सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, और जब सहयोग करेंगे, जब सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति तीनों एक जगह बैठेंगी तो हमें वैसे एक बात है ये तीनों एक ही महाराज। हाँ, एक जगह शास्त्र में वर्णन आया, पंडित जी बैठे हुए कर्मकांड के प्रकांड विद्वान, जैसे भगवान एक है वैसे शक्ति भी एक है। अरे भाई, जब शक्ति शक्तिमान एक है तो क्या शक्ति 50 तो होगी क्या? शक्ति भी एक ही है। बहुत बढ़िया पंडित जी एक श्लोक बोलते हैं, गीता का श्लोक है, हमें याद आया, आकाशात पतितम तोयम, है ना, यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। क्या बढ़िया बात। जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल एकमात्र समुद्र की तरफ जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समस्त देवताओं को किया हुआ प्रणाम मुझे ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार से शक्ति के संदर्भ में भी एक बढ़िया श्लोक आया, एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले भावे भवानी पुरुषे च विष्णु क्रोधे च काली समरे च दुर्गा। क्या बढ़िया बात। परमात्मा की एक ही शक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूप धारण करके भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण कर रही है। शक्ति एक ही है महाराज। वही शक्ति जब भगवान शिव के साथ विराजमान होती है तो लोग कहते हैं बोलो भवानी मैया की जय। वही शक्ति जब भगवान विष्णु के साथ विराजमान होती है तो लोग कहते हैं बोलो लक्ष्मी मैया की जय। वही शक्ति जब क्रोध में आकर के विकराल खड्ग लेकर के शत्रुओं का रक्तपान करने लगती है तो लोग कहते हैं बोलो काली मैया की जय। वही शक्ति जब सिंह पर सवार होकर के अष्टभुजा धारण करके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर समरांगण में दुर्दांत दैत्यों का दलन करने के लिए उतरती है तब लोग कहते हैं बोलो दुर्गा मैया की जय। शक्ति तो एक ही है महाराज, किन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूप हैं। तो देवियों निवेदन है कि सरस्वती का रूप आपने दिखाया, शक्ति का रूप आपने दिखाया और आप लोग आशीर्वाद हमें रोज दे रही हैं, इसमें संदेह नहीं है। कमी है तो बस केवल एक ही कि थोड़ी सी लक्ष्मी बन करके भी कृपा बरसावे माता है, लक्ष्मी बन करके भी कृपा बरसावे। हम विश्वास दिलाते हैं इसी तरह के आयोजन चलते रहेंगे प्रतिवर्ष। सीताराम, आज कुछ जल्दबाजी, इस वर्ष की कथा बड़ी जल्दबाजी में पांडे जी ने व्यवस्था की है। इतनी जल्दबाजी में की है कि इनको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि किससे मिलूं किससे ना मिलूं, किससे सलाह लूं किससे ना लूं, किससे सहयोग लें किससे ना लें। सोचने समझने का मौका नहीं मिला, और जब सोचने समझने का मौका नहीं मिला तो हमसे कहा कि महाराज व्यवस्था तो कुछ नहीं है, क्या करूं। हमने कहा आप चिंता ना करो, जब हमारे पास सरस्वती, भवानी और लक्ष्मी तीनों हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब पूरा करेंगी माताएं। बोलो भवानी मैया की जय।